आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 27 मार्च 2026 सर्व सिद्धि योग नवरात्रि का पावन समय और नवमी तिथि पर मात्र केवल 9 लोगों की माला आप अपने घर में हमारे द्वारा बताए इस स्थान पर टांग देते हैं, इस स्थान पर रख देते हैं, तो शीघ्र ही आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई भी संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। यदि आप संपूर्ण तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, आपका संपूर्ण नाश हो चुका है, आप रोड पर आ चुके हैं, आपकी जिंदगी समाप्त होने वाली है। आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए हैं, लाखों आपने सिद्धियां यत्न कर लिए, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं मिला है। भगत सियानों पर आप जा जाकर के थक चुके हैं, अनेकों तांत्रिकों के पास जा जाकर के आप थक चुके हैं, ज्योतिषियों के पास जा जाकर के आप थक चुके हैं। अपनी जन्म कुंडली, लगन कुंडली, हस्तरेखा आदि दिखा दिखा करके भी आप थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी रास्ता नहीं मिला, कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। तो मात्र केवल 9 लोगों के द्वारा होने वाले आप इस महाप्रयोग को कर दें। शीघ्र ही आपके जीवन में जैसी जो भी समस्या चल रही है, धन कर्जे की समस्या, पैसा फंसा पड़ा है, पैसा रुका पड़ा है, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आपको कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, आपको किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं मिल रहा, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपके शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, दिन प्रतिदिन आपके घर में झगड़े रहते हैं, कलह रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात करने तक को राजी नहीं है, आपके घर से बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, तो मात्र आप इस छोटे से प्रयोग को करें। तो इसको कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, क्या इसका नियम है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हमने आपको समय तिथि आपको बताई दी है कि किस समय पर आपको करना है, आपने 27 मार्च के दिन करना है, नवरात्रों में करना है, नौमी तिथि पर आपको करना है, सुबह के समय प्रदोष काल में सूर्योदय के समय पर आपने इसको करना है। तो क्या करना है, सुबह नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण आप करें। मैंने पहले भी आपसे कहा है और बार बार कहता हूं, स्नान करने के बाद, नहाने के बाद आपको जो पिछले दिन आपने वस्त्र पहने हुए थे या रात्रि पहर में जो वस्त्र पहने हुए थे, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद उन वस्त्रों को आपको नहीं पहनना है, क्योंकि वह वस्त्र अशुद्धि में होते हैं। हम बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, अच्छी बुरी भली जगहों पर भी जाते हैं, जिसकी वजह से वह वस्त्र खंडित हो जाता है। तो स्नान करने के बाद यदि आप उन्हीं वस्त्रों को पहन लेते हैं, तो आपका स्नान करने का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता, आप ज्यों के त्यों अशुद्धि में होते हैं। तो इसलिए आपने धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। अब आपको क्या करना है, कहीं भी नहीं जाना है, अपने घर बैठे इस प्रयोग को करना है। स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, लड़कियां हो या लड़के हो, कोई भी कर सकता है। और आपकी जो भी इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। घर के मंदिर में एक लाल आसन बिछा लें, उस पर बैठ जाएं, पूरब की ओर मुख कर लें। सर्वप्रथम एक घी का दीपक लें और अपने पास रख लें और अपनी माता दुर्गा का आह्वान करें, कुल देवी का ध्यान करें। कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी, कमेंट्स भी आए हुए हैं कि गुरुदेव हमारी तो कोई भी कुल देवी नहीं है, हम किसी माता को नहीं मानते हैं। तो मैं उन सभी से कहूंगा, यदि आपकी कोई कुल देवी नहीं है तो केवल माता दुर्गा का आप आह्वान कर लें। माता दुर्गा सभी की है, पूरे संसार की है, इसलिए आप उसका पूजन कर सकते हैं। उसकी कोई भी लाग या कोई भी पैतृक पूजा उससे संबंधित आपके ऊपर असर नहीं करेगी। सिंपल आप केवल माता दुर्गा का ध्यान कर लें, उनकी पूजा कर लें, उनका पूजन करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं, पुष्प माला चढ़ाएं, कुमकुम इत्यादि का तिलक लगाएं और उनके समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। अब घी का दीपक चलाने के बाद आपको क्या करना है, मात्र केवल 9 लौंग लेनी है। लेकिन ध्यान रखना, पहले की बात ही जैसे हमने पहले भी आपको होता है, कोई भी आप लौंग का प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो साबुत लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो। उसके ऊपर जो छोटा सा फूल होता है, फूल समेत लौंग होनी चाहिए। और साथ में उसके आपने एक लाल रेशमी धागा लेना है। और लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र किस प्रकार है, वह मंत्र भी हम आपको बता देते हैं, याद नहीं होता आप लिख लेते हैं।
नहीं तो आपके पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक होगी और उसमें सबसे लास्ट के अंदर सिद्धि कुंज का स्तोत्र है और उसके अंदर यह मंत्र दिया गया है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहि, ओम क्लीं हूं जुं से, ओम गुलुम से ज्वाला ज्वाला ज्वल जल प्रज्व प्रज्वल, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहि, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वा। यह मंत्र आपको इसमें इस्तेमाल करना है। क्या करना है, एक लौंग लेनी है और एक बार उस मंत्र को बोलना है और जो आपने रेशमी धागा लिया हुआ है उसके अंदर आपने उस लौंग को बांध देना है। उसी तरह से आपने दूसरी लौंग लेनी है और दूसरी बार उस मंत्र को बोलना है और मंत्र को बोल करके आपने दूसरी गांठ पर आपने उस लौंग को बांध देना है। इसी तरह से आपने तीसरी लौंग लेनी है और उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए तीसरी लौंग उस धागे के अंदर बांध देनी है। इसी तरह से आप क्रम से मात्र केवल 9 बार इस मंत्र का जाप करें और 9 ही लौंग आपने उस रेशमी लाल धागे के अंदर बांध देनी है। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ में लेकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए माता दुर्गा का ध्यान करते हुए माता चामुंडा का ध्यान करते हुए उस माला को आपने दुर्गा माता की तस्वीर पर चढ़ा देना है। तस्वीर पर चढ़ा दीजिए, यदि उसकी प्रतिमा है तो आप प्रतिमा पर चढ़ा दीजिए। जैसी भी छोटी बड़ी आपके घर में माता दुर्गा की मूर्ति है उसको आप चढ़ा दें। अब चढ़ाने के बाद आपका दिनचर्या जो भी आप कार्य करते हैं उनको कीजिए। उसके बाद आपने संध्या के समय पर उसी प्रकार से आपने घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद एक बतासे के अंदर 2 लौंग खड़ी करके आपने थोड़ी सी आग तैयार करनी है, अंगारी गोसे के उपले की अंगारी तैयार करनी है और उस पर अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए माता दुर्गा का ध्यान करते हुए माता चामुंडा का ध्यान करते हुए उस बतासे का लौंग के जोड़े का भोग आपने उस अग्नि के अंदर देना है। ध्यान रखें, भुजी हुई गोसे की अग्नि ना हो, जलती हुई के अंदर आपने उसको भोग को देना है। और भोग को देने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो माला आपने लौंग की माता दुर्गा को पहनाई हुई थी आप उसको वापस उतार लें। लेकिन ध्यान रखना है, इसको नवमी तिथि पर ही करना है क्योंकि इस दिन सर्व सिद्धि योग बना हुआ है। सर्व सिद्धि योग अर्थात आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, कोई भी कार्य संपूर्ण कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव रुकावट नहीं आएगी। तो उस माला को लेकर आपको क्या करना है, जहां भी आपकी अलमारी है, तिजोरी है, पैसे रखते हैं, आप उसके अंदर लाल कपड़े में बांध करके आप उसको रख दें। फिर आप देखें शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होने लग जाएंगे, आप धन दान से परिपूर्ण हो जाएंगे, खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।